कानून क्यों ना बने, क्योंकि लव जिहाद एक असलियत है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करके बनाया। मेरे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, मेरे साथ है केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, जब यह निर्णय लिया योगी आदित्यनाथ और आपकी सरकार ने, तो आपके सामने इतने सारे केसेस थे। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों में इस तरह के कई ऐसी निर्मम हत्याएं हुई हैं भारत की बेटियों और माताओं की, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं केशव जी जो कि सवाल पर सवाल उठाते थे कि लव जिहाद है कि नहीं। केशव प्रसाद मौर्य, देखिए, सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल उठाने वालों के पास कोई आधार नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार विमर्श करके, बहुत अध्ययन करके और एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश को भी, अलग अलग राज्यों को भी मैं यह लगातार देख रहा हूं कि उत्साहित हुए हैं और अलग अलग राज्यों में भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाएंगे, वहां पर भी कानून होगा। और यह जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि विशेष तौर से धर्म विशेष के लोग भ्रमित करके, धोखा दे करके, प्रेम के जाल में फंसा करके, कोई धर्म कुछ है लेकिन रक्षा सूत्र हाथ में बांध करके, नाम कुछ है नाम बदल करके जो भी यह कृत्य लगातार किए जाते रहे, इसके खिलाफ संविधान सम्मत एक बहुत बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कल लिया है। और उस निर्णय के क्रम में अब इसे हम जल्दी से जल्दी प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को अब नहीं होने दिया जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं पहले ही रसातल में जा चुके हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम न्याय की राजनीति करते हैं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया है। प्रसाद मौर्य जी, जो आप कह रहे हैं ना, के अंदर अनेक जो आप कह रहे हैं कि ये लोग सवाल तो उठाते रहेंगे सर, मेरा आपसे सवाल ये है केशव प्रसाद मौर्य जी कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं सर जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था, जबकि इस समुदाय की महिलाएं, बेटियां, बहुएं जब बाहर निकली तो कहा कि 1947 के बाद अगर उनके लिए कोई सबसे बेहतरीन नियम बनाया गया है तो वो ट्रिपल तलाक है सर। केशव प्रसाद मौर्य, मैं वही बात आपको बोल रहा था कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनेगा तब इनको विरोध करना है, सीएए इस देश के अंदर आएगा तब इनको विरोध करना है। इतनी बड़ा जो एक तरह से उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध जो यह कर्म करते थे, तमाम प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम किया, जब उसके खिलाफ अध्यादेश आएगा तब ये विरोध करेंगे। लेकिन इनके विरोध में दम नहीं है, ये बेदम लोग हैं, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये वोट बैंक को जुटाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान, सबको न्याय, इस दिशा में ये फैसला लिया गया और इस फैसले का पूरे प्रदेश में, देश में स्वागत हो रहा है। और जो भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ये फैसला ले चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में जो अध्यादेश आ गया है उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। अगर कोई इसके विरुद्ध आचरण करेगा तो कानून सम्मत उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी, इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो सकेगा। लेकिन विरोध किस पर जी? भारत की बेटियों को धोखा देकर उनका खून कर दिया जाए, विरोध इसका केशव प्रसाद मौर्य जी। कोई अगर आपस की कोई अगर सहसम्मति से विवाह करता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई झूठ बोलकर और उसके बाद शादी के बाद किसी भारत की बेटी महिला के ऊपर ये उसके ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो अपना मजहब बदले, वो अपना धर्म परिवर्तन करे और उसके बाद उसको मार दिया जाए अगर वो मना करे, ये विरोध किसका? कौन लोग हैं जो अभी भी इसका विरोध कर सकते हैं? ये भारत की जनता के खिलाफ है, ये किसी मजहब की बात नहीं, ये तो इंसानियत के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक का जब केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया विरोध कर रहे थे। या वही लोग हैं जो धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या वही लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की फैक्ट्री पर बम गिराया गया उसका प्रमाण मांग रहे थे। या वही लोग हैं जो सीएए के खिलाफ थे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा,
सरकार की दृष्टि से भी, अपने दल की दृष्टि से भी, कि यह कान खोल करके सुन लें, यह फैसला लिया जा चुका है, अध्यादेश लागू किया जा चुका है। कोई वयस्क व्यक्ति अगर आपस में कोई प्रेम संबंध रखता है, शादी करता है, तो उसके प्राविधान कर दिए गए हैं। लेकिन कोई धोखा देगा, कोई गुमराह करेगा, जाल में अपने फंसाने का काम करेगा, शादी का झांसा देकर के उसको शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए विवश करेगा, तो उसको 10 साल तक का कारावास का प्राविधान उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है और यह अध्यादेश अस्तित्व में आ गया है। जी, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, आप ही के राज्य में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अलग अलग पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि यह गलत है और वो इसको मानेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि यह जानबूझ के एक मजहब के खिलाफ है। जरा आप बात कीजिए, आज 130 करोड़ भारतीय आपको देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, यह भारत की जनता के खिलाफ कैसे है, जरा समझाइए। मैं सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, ऐसे मामलों का विरोध बंद करके जो डूब गए हैं, पूरी तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, रसातल में इनके इसी कर्मों के कारण कोई सही फैसला लिया गया तो सही फैसले के विरुद्ध इनका केवल वोट बैंक की राजनीति करने का जो लगातार काम होता रहा है, उस वोट बैंक की राजनीति ने इनके अस्तित्व को खतरे में डाला है। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया है। जिनको धोखा दे करके, गुमराह करके, साजिश करके शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया, जब किसी बेटी ने, किसी बहन ने इससे इनकार किया तो उनका कत्ल किया गया। ऐसे अनेक मामले उत्तर प्रदेश में, जिससे कानून व्यवस्था की भी समस्या खड़ी हुई। न किसी धर्म के विरुद्ध है, न किसी व्यक्ति के विरुद्ध है, लेकिन यह छल प्रपंच और धोखा देने वालों के विरुद्ध अध्यादेश है। इसमें कार्रवाई हो रही है, इसमें कार्रवाई होगी। और जो भी विरोध कर रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश में यही सब कर रही है। लेकिन उनका क्या हाल है कि उनको यह पता चल चुका है। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अब तो हम अध्यादेश लेकर के आए हैं और जो इस अध्यादेश के विरुद्ध आचरण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और किसी भी राजनीतिक दल को विरोध करना है तो वह विरोध करे, उस जिस मोर्चे पर, जिस जनता की अदालत पे आना चाहे जनता की अदालत पे आए, और चाहे या किसी चैनल पे आए। लेकिन उनको स्पष्ट तौर से हम कहना चाहते कि ये हमारा जो अध्यादेश है ये संविधान सम्मत है। गैर कानूनी दृष्टि से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी को लालच दे करके, किसी को डर दिखा करके, किसी को नाम बदल करके, धोखा दे करके, यह अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। जी, नहीं चलने वाला। यह है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं यह अब चलेगा नहीं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की बेटियों के साथ यह धोखा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, अध्यादेश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी, रिपब्लिक भारत पर आने के लिए। मेरे साथ पूरा पैनल है आज इसी पर